करते हैं और शुक्रगुजार हैं हम आज खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ रजा का जिन्होंने मौका दिया और इस घरघराना का जिस घरघराना ने खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी की और शुक्रगुजारी की इबादत का एहतमाम किया। हम इस घराना के लिए अपने भाई शनाकत के लिए इनकी फैमिली के लिए दिल किया था गहराइयों से खुदावंद की क्या करते हैं शुक्रगुजारी करते। क्या करते हैं जी? शुक्रगुजार। आपको मुझे हमको सबको जैसे कि पता है कि आज शुक्रगुजारी की इबादत है। किसकी इबादत जी? आज इस घराना ने शुक्रगुजारी की इबादत गुजरानी है, शुक्रगुजारी की इबादत अपने घर में मुनक्कद की है। सब आज कलाम भी शुक्रगुजारी के मुतल्लिक ही किया जाए सीखेंगे। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है कि बामौका बातें ऐसी हैं जैसे रो पहली टोकरियों में सोने के गल वेले दी ते फल मौसम का अच्छा लग रहा है। आमीन है या नहीं? तो अगर शुक्रगुजारी की इबादत है और मैं कुछ और ही सुना दूं तो काम अच्छा, क्योंकि मौके के मुताबिक बात करनी हमें अच्छा लगेगा। आमीन। मैं कलाम से इस बात को साबित करूंगा क्योंकि बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने जब मनादी करने जाते थे, जब वो ज़कई के घर पर जाते तो बात किसकी करते हैं? ज़कई की करते हैं। यीशु ज़कई के घर पर जाकर यह नहीं कहता कि लाजर कब्र से, बात समझ रहे हैं? अगर यीशु ज़कई के घर पर है तो वहां पर बात किसकी होगी? तो आज शुक्रगुजारी की इबादत है, इसलिए बात किसकी होगी? बात समझ आ रही है? आज हम क्या सीखने के लिए? शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीखेंगे। बोले आमीन। यीशु मसीह अगर लाजर की कब्र पर जाते हैं, जिसे 4 दिन बाद यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बोलो तो सही, बोलो भाइयों, क्या किया 4 दिन बाद लाजर को? तो लाजर की कब्र पर जाकर यीशु ये नहीं कहता कि पानी क्या बन जाए, कि कहा अगर लाजर की कब्र के सामने क्या है तो वहां पर बात किसकी की गई? सुनी लाजर की बात है, क्योंकि बामौका बातें रो पहली टोकरियों में सोने के सेब। आमीन। तो क्या आप इस सोने के सेब लेने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं? बोले आमीन, हालेलुया। सो इबादत के दरमियान कोई भी ना उठिएगा। आइए हम शुक्रगुजारी को सीखते हैं, कलाम का आगाज करते हैं। सो कलाम की हर बात को आपने बड़े ध्यान से गौर से सुनना है, सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारी ज़िंदगी के अंदर नजात का काम करेंगी, शिफा का काम करेंगी। ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर क्या दे देता है। तो अगर आप शिफा लेना चाहते हैं, आप कलाम को ईमान से सुन लें। लुस्त्रा में एक शख्स बैठा हुआ था। लुस्त्रा एक जगह का नाम है, ईमाल की किताब पढ़ें, कालबन 14वां बाब इसका। आप लुस्त्रा में एक शख्स बैठा कलाम सुन रहा था। लुस्त्रा एक जगह का नाम है। लुस्त्रा में एक शख्स बैठा क्या सुन रहा था? और वो जन्म का क्या था? लंगड़ा था। वो जन्म का क्या था? वो जन्म का क्या था? सामने कलाम पौलुस सुना रहे हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल सामने कलाम सुना रहे हैं और लंगड़ा क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो पौलुस को कलाम सुनाते सुनाते ये बात महसूस हुई कि इसके अंदर ईमान पाने के लायक ईमान मौजूद है, शिफा पाने के लायक ईमान मौजूद, शिफा पाने के लायक ईमान मौजूद। तो पौलुस रसूल उनके पास जाते हैं और वो उस लंगड़े से कहते हैं कि उठ अपने कदमों पर। तो वो लंगड़ा उठकर खड़ा हो जाता है। ये ताली सिस्टम से हमें बाहर आना है। कलाम सुनते कोई ताली नहीं। जो समझदार इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है ना, कलाम सुनते वक्त तालियां तोलियां नहीं बजती। आप हालेलुया बोल सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं, तालियां नहीं, क्योंकि ये कलाम है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक मौका है ना, जब तालियों का कहा है पास्टर साहब ने, उस वक्त हमने बजा दी है। जब हम तालियां मतलब सुने, तालियों से नहीं बात बनी गल, हाँ तालियों से बात है। क्योंकि लुस्त्रा में जो शख्स बैठा हुआ था लंगड़ा, वो क्या कर रहा था? वो सुन नहीं रहा था। तो उसके सुनने में, वो ईमान के कानों से सुन रहा था, उसके सुनने में इतनी शक्ति थी। ये सुनने की शक्ति बता रहा हूँ। सुनने की ताकत क्या है? हमारे कानों की ताकत क्या है? अगर हम इन कानों को दुरुस्त इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा बिगड़ा तिगड़ा काम अभी समझ जाएगा। बोले आमीन। मैं कह रहा हूँ कि लुस्त्रा में वो शख्स बैठा बैठा सिर्फ कलाम सुनते सुनते ही चंगा हो गया। कलाम सुनते सुनते ही वो ठीक हो गया। आप होना चाहते हैं तो उस शख्स की तरह, उस जन्म के लंगड़े की तरह आप ईमान के कानों से कलाम को सुनिएगा। बोले आमीन। जिसके कान हो वो सुनेगा, जिनके कान नहीं है वो नहीं। वैसे तो कान सारे में, कान भी 2 तरह के होते हैं। कान भी कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के कान होते हैं। एक तो हमारे जिस्मानी कान है और एक हमारे होते हैं रूहानी कान। तो हमने किस कानों से सुनना है? जिस्मानी कानों को इस्तेमाल करके हमने रूह के कानों तक ये आवाज
पहुंचानी है। बोले आमीन, हालेलुया। सो आज किसकी इबादत है? किस टॉपिक पर हम सीखने जा रहे हैं? शुक्रगुजारी। किस टॉपिक पर सीखेंगे? शुक्रगुजारी की इबादत की मतलब हम आज बाइबल में से सीखेंगे चंद एक बातें। वैसे तो ये टॉपिक बड़ा वसी है, बड़ा लंबा मजमून है, लेकिन हम चंद मिनटों में इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाता है। सीखने के लिए तैयार है? अभी भी कईयों के बहनों के ध्यान इधर उधर है, ध्यान ना इधर उधर लगाइए, क्योंकि इब्लीस को मौका मत दीजिए, कलाम की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे ही हमारा राबता कलाम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो पादरी साहब ने क्या बताया कि कलाम कौन है? तो जैसे कलाम से राबता डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो किससे राबता डिस्कनेक्ट हो जाएगा? तो जब खुदा से राबता डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जुड़ने के लिए फिर क्या लगता है? समय लगता है, टाइम लगता है। तो कलाम के साथ अटैच रहिए। बोले आमीन, हालेलुया। आवाज कम है आप सबकी, बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलो तो सही, हालेलुया। खुश है? कलाम सुनने के लिए खुश है? इब्लीस आपको खुश नहीं देखना चाहता, लेकिन यीशु आपको खुश देखना चाहता है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों जब हम उसका 5वां बाब 18वीं आयत पढ़ते हैं, 16वीं 17वीं 18वीं आयत में लिखा है, खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदावंद की क्या करो, क्योंकि मसीह यीशु में हमारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हम खुश रहें, लेकिन शैतान की कुछ और मर्जी है कि हम उदास रहें। शैतान की क्या मर्जी है? हम उदास रहें, हम परेशान रहें, लेकिन यीशु की मर्जी ये है हमारे लिए। वो ये चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा क्या रहे? खुश रहे, उसके चेहरे पर उदासी ना रहे, क्योंकि उसने सारी उदासी तो अपने ऊपर ले ली। नहीं ली। वो मेरे और आपके लिए बरहन्ना सलीब पर लटकाया गया। बहन, मेरे और आपके लिए नंगा सलीब पर लटकाया गया, नहीं लटकाया गया? किसके लिए? तो ये उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे दुख उसने अपने ऊपर उठा लिए ताकि हम उदास है। लेकिन अगर हम आज भी उदास हैं, यीशु के पास आकर भी हम अगर उदास, परेशान, मुरझाए हैं, तो फिर हम समझिए कि हम खुदा की मर्जी को पूरा, खुदा की मर्जी हमारे अंदर पूरी खुश हो जाए। बोले आमीन, बोले आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चंद एक बातें अच्छा जी आपकी तरक्की के लिए खुदावंदी मैंने बयान कर दी। आइए जरा एक बार फिर इस हवाले को तलावत करें। पढ़ दीजिए पास्टर साहब, क्या लिखा है? 22वीं आयत पढ़िए जरा। अब ए खुदा को भूलने वालों, अब ए खुदा को भूलने वालों, ए खुदा को भूलने वालों। ये ज़बूरों की किताब में असफ का मजमूर है। असफ क्या नाम है जी? आसफ नहीं, मैंने कहा असफ। क्या लफा जी? असफ। तो ये भी वर्शिप है, वर्शिपर है। दाऊद का ये ज़बूर नहीं है, बल्कि ये असफ का ज़बूर है। सो असफ ज़बूर 50 में, ज़बूरों की किताब बाब नंबर 50 को हमने आज टच किया है। बाब नंबर, और मैंने लफ्ज़ बाप नहीं कहा, मैंने बाब कहा है। मैंने क्या कहा है? बाब। बाब का मतलब क्या होता है? बाब का मतलब होता है दरवाजा। बाब का मतलब क्या होता है? दरवाजा। तो यीशु ने क्या कहा? दरवाजा। यीशु ने कहा दरवाजा। ज़बूरों की किताब उसका दरवाजा नंबर कितना खोला हमने? 50 नंबर का दरवाजा हमने खोला है। और उसकी आयत हमने कौन सी पढ़ी है? 22वीं आयत। कौन सी पढ़ी है? आयत का मतलब क्या होता है? आयत का मतलब होता है निशानी। आयत का क्या मतलब होता है? निशानी। तो हमने आयत नंबर 22, निशानी नंबर 22 को टच किया है, पढ़ा है मतलब। तो उसमें लिखा क्या है? मेरे और आपके लिए क्या लिखा है? सुनिएगा। अब ए खुदा को भूलने वालों, बात किससे हो रही है? खुदा को। जो खुदा को भूल चुके हैं, जिनको आज दुनियादारी का तो सारा सबक याद है, लेकिन नहीं याद तो कलाम की एक आयत, एक इबारत भी याद। अब ए खुदा को भूलने वालों, दुनियादारी में पड़ गए हैं और खुदा को क्या हो चुके हैं? लोग भूल चुके हैं। आज प्रस्तिश नाम की, आज इबादत, आज दुआएं नाम की, लेकिन खुदा नामी इबादत नहीं चाहता। खुदा फर्जी इबादतें, बोलो तो सही, खुदा फर्जी इबादतें, वो बातनी इबादतें मांगता है। बोले आमीन। ए खुदा को भूलने वालों, जो खुदा को भूल चुका है, ये बात उनसे हो रही है
क्या ऐ वो लोगों जो खुदा को भूल चुके हो, तुम सुबह उठते हो, तुम्हें काम पर जाना तो याद रहता है, नहीं याद रहता तो दुआ करना, कलाम को खोल कर पढ़कर उस पर अमल करना याद नहीं रहता। ऐसा है या नहीं? नाश्ता करना सुबह हमें याद रहता है, लेकिन हम खुदा को क्या हो चुके हैं, वो हमें याद। अब ऐ खुदा को भूलने वालों क्या करो जी, इसे सोच लो, जरा सोच लो कि तुमने भूला किसको है। तुमने कायनात को पैदा करने वाले खुदा को भुला दिया है, जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने जमीनों को पैदा किया, तुमने उसको क्या कर दिया है, भुला दिया है। हम खुदा को भूल कर कुछ हासिल कर सकते हैं? हाँ, मैंने एक अक्सर मैं बात करता हूँ कि जो जान इब्लीस की गिरफ्त में है, मेरी सुनिए बात, जो जान इब्लीस की शैतान की बदरूहों की गिरफ्त में है, वो तो हम यीशु का नाम लेंगे तो वो छूट जाएगी, छूटेगी या नहीं? क्योंकि यीशु अपने नाम की गैरत रखता है, ऐसा है कि नहीं? यीशु का नाम लेंगे तो बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाएंगे, लेकिन जिसको पकड़ा ही खुदा ने खुद हुआ है, उसे कौन छुड़ाएगा? उसे कोई छुड़ा? हाँ, एक चीज है जो उसे छुड़ा सकती है, और वो हकीकी सच्ची तौबा है। वो तौबा कर ले, माफी मांग ले, यीशु क्या कर ले, उससे पर रहम कर दे। बोले आमीन। अब ए खुदा को भूलने वालों, मैं इस पर बहुत सारी बातें कर सकती हूँ पर, लेकिन हमारा मान टॉपिक ये नहीं, मैं सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए बात कर रहा हूँ कि अब ए खुदा को भूलने वालों, अब जरा सोच लो। क्या सोचो जी, पढ़िए पास साहब। ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं। ओ सोच लो, तुमने मुझे भुला दिया है, ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं। खुदा क्या कहता है कि मैं तुझे, कि इंज ना हो कि मैं तेन की कर रहा, तो खुदा के फाड़े हुए को खुदा के अलावा कोई जोड़ नहीं सकता। तो ये बात हमारी तो नहीं हो रही? क्या वो खुदा को भूलने वाले हम तो नहीं है? बोलो तो सही। हाँ, सोच लो, क्योंकि अगर खुदा ने फाड़ा तो कोई छुड़ाने वाला। पढ़ेंगे आगे जरा। ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं, मैं और तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। कोई भी नेड़े नहीं आएगा जो खुदा ने फाड़ लिया। जब खुदा पकड़ लेता है तो फिर कोई भी छुड़ाने वाला नहीं आता। मैंने कहा शैतान पकड़े तो छुड़ाने के लिए यीशु नाम है, लेकिन जिसे पकड़ ले यीशु मसीह खुद। साउल को पकड़ा, बोलो तो सही। साउल जो पालूस बना, साउल को पकड़ा या नहीं पकड़ा? उसके बारे में लिखा है कि वो यीशु की कलीसिया को सताता था, यीशु के लोगों को पकड़कर कैद में डालता था, वो मरवाता था, वो स्टिफनस के खून में भी शामिल था। कौन? तो पकड़ किसे लिया उसने? उसको साउल को पकड़ा किसने? जब वो दमिश्क की गिरा पर जा रहा था तो क्या हुआ? यीशु के ऊपर जाहिर हुआ। बोले आमीन। यीशु के ऊपर क्या हुआ? तब ये यीशु जाहिर हुआ तो क्या हो गया? वो अंधा हो गया। तो यीशु के अलावा कोई बेनाई से देख नहीं। फिर खुदा का मास्टर प्लान चला। वही पालूस, वही साउल जो पहले कलीसिया को मारता था, कैद करता था, मरवा डालता था, घसीटता था। मैं हवालों के साथ की बात को साबित कर सकता हूँ। तो वही पालूस यीशु के लिए मार खाने वाला बन गया। बोले आमीन। खुदा जब पकड़ लेता है ना, तो खुदा के पकड़े हुए को लिखा है ना कि खुदा के बंद किए हुए कोई खोल, तो खुदा के खोले हुए को कोई बंद, तो खुदा के पकड़े हुए को कोई छुड़ा। पढ़ेंगे जरा आगे 23वें आठवां अपने उन्वान पर आएंगे। पढ़िए बस सब क्या लिखा है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है। जो यहाँ पर पहला लफ्ज लिखा है 23वें आयत में कि जो कोई भी, वो आप है, वो मैं हूं, वो कलीसिया का कोई ईमानदार है, वो तौबा याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है, रूहुल कुदस याफ्ता है, एनीवन, कोई भी कलीसिया का रुकन है, जो कोई भी शुक्र गुजारी, जो भी आज इस घराना ने, मतलब भाई शराकत ने, खुदा उनके बंदा ने शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी है। कौन सी कुर्बानी गुजरानी है? शुक्रगुजारी तो जो कोई भी गुजरानता है, यहाँ सिर्फ ये नहीं भाई शराकत, आज हम पैगाम सबके लिए है कि जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है। शुक्रगुजारी है क्या? शुक्रगुजारी का मतलब मैंने बारहा इस जगह पर मनादी की है। शुक्रगुजारी का मतलब क्या होता है? शुक्रगुजारी का मतलब होता है एहसानमंद होना। बोले आमीन। एहसानमंद होना। क्या मतलब होता है? एहसानमंद होना। एहसान मनना। क्या मानना? एहसान मानना। एहसान मनना। मेरी बहन, खुदा का आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। आपके लिए आज का दिन खुदा ने आपको दे दी। आपके ऊपर खुदा का एहसान है। बोले आमीन। खुदा ने हमें, हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात किए, हम चाहकर भी गिन नहीं सकते। क्या गिन सकते हैं?
हम लिखने बैठ जाए लेकिन नहीं लिख सकते। उसकी बरकतें, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें हमारे सर के बालों से कहीं बढ़कर हैं। बोले आमीन। है या नहीं? है या नहीं? तो एहसानमंद होना ये शुक्रगुजारी का मतलब है। शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? एहसान मानना। खुदा ने आपको माँ बाप दिए हैं, ये आपके ऊपर खुदा ने एहसान किया है। माँ बाप को खुदा ने औलाद दी है, ये माँ बाप पर खुदा ने क्या किया है? आपको रहने के लिए अच्छा घर दिया है, ये खुदा का क्या है आप पर? आपको खुदा ने बेटा और बेटी दोनों बरकतें दी है, ये क्या है खुदा का आप पर? एहसान है। आपको खुदा ने औलाद वाला बना दिया, ये क्या है आपका, आपके ऊपर? अच्छी जॉब दी, अच्छा कारोबार दिया, खुदा ने आपको अच्छा सेटअप दिया, खुदा ने आपको अच्छा खादम, अच्छा लीडर दिया, खुदा ने आपको ईमानदारों में शामिल कर लिया। ये तमाम के तमाम खुदा के क्या है हमारे ऊपर? एहसानात है। खुदा हमें रोज खाने के लिए रोटी देता है, बोले तो सही, देता है या नहीं देता? पानी देता है, देता है या नहीं देता? हाँ, कपड़े देता है। तो ये क्या है हमारे ऊपर खुदा के? हम चाह कर भी उसके एहसानात का बदला, ये है शुक्रगुजारी। क्या मान लेना? कौन सुबह उठकर शुक्रगुजारी या एहसान मानता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस है, जो कहता है वो कर सकता है। बोले आमीन। जो सुबह उठ के खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है वो कहता था खुदावंद तेरा शुक्र है कि तू मैंने सलामती देने को और दे देता है। इसको कहते हैं शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी की समझ आई? शुक्रगुजारी किसे कहते हैं? एहसान मानना। खुदा का हमारे पर एहसान है। आज हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं, ये खुदा का हम पर क्या है? जो नहीं आए उन पर ये नहीं है। मैं सही कह रहा हूं? और क्यों नहीं आए वो? ऐसा नहीं कि वो खुद नहीं आए, खुदा ने अपनी हजूरी में आने ही नहीं दिया। ये एक और अलग से टॉपिक है, क्योंकि जो लोग आ चुके हैं, जो आ चुके हैं जाएंगे भी वही, कलाम भी उनके लिए ही है। लेकिन जो आएगा नहीं, कश्ती का दरवाजा खोलो तो सही, बंद हो जाएगा। तो बंद जो हो गया दरवाजा, फिर कोई अंदर इंटर, कोई अंदरों बाहर, फिर कश्ती जाएगी कहाँ? जरा आ गया वो ही ऊपर जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो कोई भी, आप, मैं, कोई भी, एनीवन, कोई घराना, कोई भी एनीवन, कोई भी शख्स है, अगर वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी, दूसरा लफ्ज क्या है? कुर्बानी। कुर्बानी क्या चीज है? कुर्बानी लफ्ज कुर्ब से निकला है, करीब आना। आमीन, करीब आना। जब कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है तो क्या लिखा जी? वो खुदा की क्या करता है? वो खुदा की तमजीद करता है, वो खुदा की तारीफ करता है। तो आज ये घराना खुदा की क्या कर रहा है? बोलो तो सही, क्या कर रहा है? आज ये घराना खुदा की तारीफ कर रहा है। किस तरह? शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराने से। बोले आमीन। आगे पढ़िए जरा। जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है। ये आयत का दूसरा हिस्सा है। पहली बात कि जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, जो एहसान मानता है, वो खुदावंद की तमजीद करता है। लेकिन इसका दूसरा रुख क्या है? जरा पढ़ दीजिए पास्टर साहब। जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, खुदावंद क्या कहता? क्या वादा किया खुदा ने उसके साथ? उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। बोले आमीन। छोटा वादा है, जेड़ा अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है। अगर पास्टर साहब जो आपको कलाम सुना रहे हैं, अगर पास्टर साहब का चाल चलन दुरुस्त नहीं है तो खुदावंद की नजात से ये महरूम है। ये खुदावंद की नजात देख, अगर आप जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपका चाल चलन दुरुस्त नहीं है, चाल चलन किसे कहते हैं? आपकी हरकतें, आपका सुबह से लेकर बिस्तर पर जाने तक की तमाम हरकतें उसमें शामिल हैं। अगर आपका चाल चलन दुरुस्त है तो आप नजात देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका चाल चलन दुरुस्त नहीं है, अगर आपने गाली बकने वाले हैं, अगर आप ऐबजोई करने वाले हैं, मैं ऐसी बहुत सारी तमसीलें, बहुत सारी बातें आपके सामने रख सकता हूँ, मगर मतलब कोई भी अगर आपके अंदर चाल चलन में आपकी चाल टेढ़ी है, आपका सुनना खराब है, आपका देखना खराब है, तो आप खुदा की नजात को देख भी नहीं सकते। बोले आमीन। हम शुक्रगुजारी के मुतालिक अगर हम सीखें तो सबसे पहली शुक्रगुजारी की कुर्बानियां किन्होंने गुजरानी? याद है? कायन और याद है कुछ? कायन और हाबल ने क्या गुजरानी? कुर्बानियां गुजरानी। किसके हजूर? खुदावंद के हजूर। खुदावंद के हजूर कायन, ये दोनों बेटे किसके थे? बोले जरा, आपको पता है? आप बोल सकते हैं। बाप आदम के और माँ थे ना, कायन और
हाबल। काइन का मतलब क्या है? काइन का मतलब है नेजा। काइन का मतलब क्या है? नेजा। देखा कभी किसी ने? लंबा सा डंडा होता है और आगे तीर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये उनके माँ बाप ने काइन का नाम नेजा क्यों रखा, काइन क्यों रखा, पता है आपको? तो पीछे बात कर दी गई थी खुदा ने, पता है? इसकी किताब को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में क्या डालूंगा, और जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो तेरे सर को क्या करेगा। तो ये आदम और हवा को ये बात बता दी गई थी, तो जो हमारी नस्ल से पैदा होगा वो कुचलेगा किसको? सांप को, जिसने हमें क्या किया, गुमराह किया, वर्गलाया। तो हमारा बेटा पैदा होगा, वो उसे क्या करेगा, मार देगा और हम फिर दोबारा आ जाएंगे। तो ये उनकी एक सोच थी। तो ऐसा नहीं। काइन का मतलब है नेजा, और हाबल का मतलब क्या है? भेड़। हाबल का मतलब क्या है? काइन क्या करता था? काइन किसान था। काइन क्या था? खेती बाड़ी करता था। हाबल क्या करता था? चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था। और हाबल यीशु मसीह की तस्वीर है। हाबल भाई ने भाई को मारा, काइन ने हाबल को मारा, तो यीशु मसीह को किन्होंने मारा? उनके अपनों ने ही यीशु को कहां पर चढ़ा दिया। मैंने कहा ये एक लंबी डिस्कस है, हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से दोनों शुक्रगुजारियां लेके आए हैं, दोनों हदिया लेके आए हैं जी, दोनों हदिया लेके आए। काइन भी हदिया लेके आया है, हाबल भी हदिया लेके आया है, लेकिन मंजूर नजर कौन हुआ है? हाबल। मंजूर नजर कौन हुआ है? हाबिल। इसकी वजह क्या थी जी? ईमान से लाया था। तो मतलब हमें ये पढ़ता है कि काइन ईमान से नहीं लाया, हाबल अच्छा लेके आया था। तो मतलब ये है कि काइन अच्छा दिया लेके नहीं आया, ऐसा कह सकते हैं? काइन अच्छा दिया लेकर नहीं आया, हाबल अच्छा लेके आया, इसलिए वो कबूल हो गया। ऐसा नहीं। हाँ हाँ, बोले नियत, प्रेज़ द लॉर्ड, दिल से लेके आया। खुदा सुनिए, खुदा हदिये को बाद में कबूल करता है, पहले बंदे को कबूल करता है। हदिया बाद में खुदा देखता है, देख नु खुदा बाद चो देखता है, पहले बंदे ने देखता है। मेरे साथ हवाला एक निकालिए जरा। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब की 12वीं आयत पढ़ेंगे जरा। पास सब इस वाले को पढ़ी। काइन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि काइन का हदिया मकबूल क्यों नहीं हुआ, काइन खुदा की नजर में रद्द क्यों हुआ, और हाबल खुदा की नजर में मकबूल क्यों हुआ? ये जवाब बाइबल में ही लिखा हुआ है। पढ़िएगा जरा, पहला यूहन्ना 3 बाब की 12वीं आयत को पढ़ दीजिए। बस क्या लिखा है काइन के बारे में? सुनने के लिए तैयार है? नहीं तैयार, आपका जवाब लेट आया। सुनने के लिए तैयार है? वेरी गुड, जरा पढ़ दीजिए पास सब क्या लिखा है। और काइन की मानिंद ना बने जी, जो बाइबल बताती है कि काइन वर्गे ना बनो, हमें काइन की तरह बनने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, क्या वजह थी? पढ़ दीजिए, क्या वजह थी जी? काइन की मानिंद ना बनो जो उस शरीर से था, जो उस शरीर से था। शरीर किसे कहते हैं? शरीर हिंदी जुबान का लफ्ज है, इसे बदन कहते हैं। शरीर हिंदी जुबान का लफ्ज है, हिंदी में बदन को क्या कहते हैं? शरीर। और शरीर का मतलब है शरारत करने वाला। शरीर का मतलब क्या है? तो कौन है शरारती? बोलो तो सही। इब्लीस। कि नहीं बोलने देता कि वो अंदर से जुबान को पकड़ कर बैठा, तू ना बोली, तेरे के अंदर मैं रहना। बोलो तो सही। हाँ बोलिए जरा। जब हम उसे कहेंगे कि हाँ वो है, तो वो बरहन्ना होगा, वो शर्मिंदा होगा शैतान। तो हमने काइन के बारे में पढ़ा के लिखा कि काइन वर्गे ना बनो, क्योंकि वो किससे था? शरीर से। वो उस शरीर से था, यानी वो शैतान से था। अब सवाल ही आता, शैतान कौन था? शैतान इब्लीस था। इब्लीस कौन था? इब्लीस लूसीफर था। लूसीफर कौन था? लूसीफर एक फरिश्ता था। फरिश्तों को बनाया किसने? खुदा नहीं था। और था ये क्या? मखलूक ने क्या की? ये एक लंबी डिस्कस है, हमारा ये टॉपिक नहीं है, इस पर बात नहीं करती, अलग से टॉपिक अंदर से आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ हम बात करेंगे काइन पर। काइन की मानद हमने नहीं बनना, हमें किसकी मानद बनना है? अगे चलो जरा, अगे हले नहीं सर, अगे चलो जरा। और जिसने अपने भाई को काइन की मानद ना बनो, क्योंकि वो उस शरीर से था। क्यों? जिसने अपने भाई को कत्ल किया। जिसने अपने भाई को क्या किया? कत्ल। किसने भाई को कत्ल किया था? काइन ने हाबल को क्या किया था? हमें उसकी तरह नहीं बनना। आज बहुत सारे लोग कत्ल कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे नहीं मैंने तो कभी किसी को नहीं मारा, सोच रहे हैं
बात चल रही है अंदर कि मैंने तो कभी किसी का कत्ल नहीं किया। सोच रहे हैं? बात चल रही है ना अंदर। हुक्म क्या है? गालबन 8वां हुक्म तो खून, हाँ? तो खून ना करना। तो इसने किया क्या है? किसने? कायन ने। तो जो हुक्म तोड़ता है वो किससे है? वो शरीर से। वो किससे है? वो शरीर से है। कायन ने अपने भाई को मारा क्योंकि उसने अपने भाई को मारा। आगे पढ़िए, कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? किस वास्ते? हाँ, हाबल को उसने किस वास्ते कत्ल किया? एक भाई को कत्ल कर रहा है, उसकी वजह क्या थी? हाँ, पढ़िए जरा आगे। इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे। आज बड़ा क्या थे? काम बुरे थे। अब बताएं उसने कत्ल क्यों किया? उसके काम बुरे थे, उसकी हवाला क्या नीयत पढ़ा? बुरी थी। हवाला का पढ़ा पीछे। जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है। कायन का चाल चलन कैसा था? कायन का चाल चलन कैसा था? बुरे काम बुरा था। बुरा चाल चलन किसे कहते हैं? घर जाके पहला तमोथियस, दूसरा तमोथियस, तीसरा बाप पढ़ लीजिए। पहली ऐसे 5 आयतें पढ़े, वहां पर लिखा है बुरा चाल चलन। हमें कायन की तरह नहीं बनना जो उस शरीर से था। उसने किस लिए अपने भाई को मारा? क्योंकि उसके काम क्या थे? बुरे थे। उसके काम क्या थे? बुरे थे। उसके काम बुरे थे, इसलिए उसने अपने भाई को क्या कर दिया? मार दिया। मार दिया। अब हम सोच रहे हैं कि हमने तो कभी कत्ल किया नहीं। हाँ, हमें कभी कत्ल नहीं किया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तो अपने भाई से अदावत रखता है तो तू खूनी है। बाइबल में क्या लिखा है? जी हाँ, अगर एक भाई अपने भाई से अदावत रखता है तो वो खूनी है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो कायन ने क्या रखी अपने भाई हाबल से? अदावत रखी और क्या कर दिया उसने? कत्ल कर दिया। वो खूनी बन गया। और आज हमारे लिए ये बात कैसे है कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो कौन है जी? बोले जरा भाई, वो कौन है? खूनी है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा भाई कौन है? हमारा, पढ़िए इसको भी जरा। 12वां बाब 48 में निकालिए। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया। 12वां बाब 48 है। जी, इसकी आप 42 में ऐसे पढ़ दीजिए, बस 46 में ऐसे। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, ये यीशु मसीह के बारे में बात लिखी हुई है। यीशु मसीह भीड़ से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह भीड़ से ये कह रहा था, क्या कह रहा था? उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे। किसकी? उसकी माँ और भाई। किसकी? यीशु की। यीशु बातें कर रहा है, यीशु अंदर कलाम सुना रहा है और बाहर कौन खड़े हैं? यीशु की माँ और यीशु के भाई बाहर क्या कर रहे हैं? खड़ा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और क्या हुआ? आगे पढ़ दीजिए। और उससे बात करना चाहते थे। किससे? यीशु से। कौन? उसके भाई और उसकी माँ यीशु से क्या करना चाहते थे? बाहर। वो बाहर इंतजार कर रहे थे। फिर क्या कहा यीशु मसीह ने? किसी ने उससे कहा, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। बाहर से कोई अंदर आया है और पैगाम क्या दिया यीशु को? यीशु मसीह, तेरी माँ भी और तेरे भाई बाहर तेरे क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। तो यीशु ने आगे से क्या जवाब दिया? उसने खबर देने वालों को जवाब में कहा। क्या कहा? कौन है मेरी माँ? कौन है मेरी माँ? कौन? मैं आपको भाई के बारे में बता रहा हूँ। तो कायन ने अपने भाई को मारा। यस। और बाइबल में लिखा है कि जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। जो अपने भाई से नफरत रखता है वो खूनी है। तो मैंने कहा भाई कौन है? क्योंकि आजकल के भरा पिंडो रेड़न का टाइम नहीं लगता। हाँ, समझ आ रही है? बोलो तो सही। नहीं हो रहा जी? नहीं हो रहा? मालूस फरमाते अगर मैं बंदों को, आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा। और मेरी ये फितरत है कि हमने ऐसे सीखा, ऐसे है कि मैं मुंह देखकर मना दी। मैं मुंह देख के मनाती कि मेरी सामने मेरा भाई बैठा हुआ है, मेरी बहन बैठी हुई है या मेरी मिसेस बैठी हुई है, तो जी गल इन्हों के खिलाफ आँदी मैं करा ना।
ऐसा मेरे में जरा फिल्म नहीं है। मैं मुंह देकर कलाम नहीं सुना था क्योंकि हमने सीखा ही है। हमने भी मुंह देकर मुनादी करते सुना, अपने सादा को नहीं। बोले आमीन। सो आजकल का सिस्टम क्या है? आज लोग खुदा को भूल चुके हैं। भाई की भाई से नफरत चल रही है, बहन की बहन से नफरत चल रही है, कलीसिया की खादम से नफरत चल रही है, खादम की खादम से नफरत चल रही है। ये क्या है? अदावत है। तो जहां कहीं अदावत है, जिसमें अदावत है, वो पादरी है, वो तौबा याफ्ता बहन है, वो बपतिस्मा याफ्ता बहन है, एनी वन कोई भी है, अगर अदावत है जिंदगी में तो आप खूनी हैं। बाइबल आपको खूनी साबित कर रही है क्योंकि आपके अंदर अदावत पाई जाती है। मेरे अंदर अगर अदावत है, नफरत है, तो मैं खूनी, तो खूनी आपको कलाम सुना रहा हूँ। ऐसा फायदा नहीं। बात समझ आ रही है? यीशु के पास आता है एक शख्स, मैं आपको भाई के बारे में बता रहा हूँ कि वो यहाँ पर बात इस वाले भाइयों से नहीं हो रही, दुनियादारी वाले भाइयों से बात नहीं हो रही। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, जो आया था बात कहने के लिए कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो यीशु ने कहा कौन है मेरी माँ? यीशु ने कहा कौन है मेरी माँ? कौन मेरी माँ और कौन मेरे भाई? भाई। और फिर क्या कहा? पढ़िए जरा 49 में क्या लिखा है? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। यीशु का स्टाइल है, अपने शागिर्दों की तरफ क्या बढ़ाता है? हाथ। वो अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर क्या कहता है शागिर्दों को? और पढ़िए जरा पास सब क्या कहता है? जरा हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। बोले आमीन। आमीन। ये कौन कह रहा है? यीशु। क्या झूठ कहा? सच। सच कहा, क्योंकि यीशु ने सच जो भी कहा सच कहा है, क्योंकि यीशु के अंदर कोई गुनाह का अंतर नहीं पाया जाता। उसने कहा कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित? तो यीशु ने कहा कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि ये है मेरी माँ और ये है मेरे भाई। जो कलाम सुनने आए नहीं और बाहर ही खड़े हैं वो भाई बहन नहीं है। जो कलाम सुनता नहीं है वो हमारा भाई नहीं है। जो कलाम पर अमल करता नहीं है वो हमारा भाई नहीं है। हमारा भाई है कौन? जो कलाम सुनता है। यीशु किनको अपना भाई कहता है? जो उसका कलाम सुनते और अमल करते। आप सुन रहे हैं? बोलिए जरा जी। लुस्त्रा के बैठे वालों सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप? यस। सुन रहे हैं? यस। आप क्या हो गए यीशु के भाई? इससे पहले यीशु ने क्या किनकी तरफ हाथ बढ़ाया? शागिर्दों। आप क्या हो गए? भाई। पहली बात क्या हो गए? शागिर्द। तो शागिर्दों को यीशु ने क्या कहा कि ये है मेरी माँ और ये है मेरे भाई। उनकी जरूरत नहीं है जो बाहर खड़े हैं। अगर उनको इतनी दिलचस्पी बात करने की है तो वो कहाँ पर आए? अंदर आ जाए। आज कितने सारे बाहर हैं? बहुत से बाहर। पैगाम तो बहुत सारे को लिखा। यहाँ पर मैंने खुद अनाउंसमेंट की कि बादल शुरू करने लगे आ जाए, लेकिन इतने लोग नहीं है। मैं पता है मुझे, मैं भी यहाँ पर काफी अर्थे से आ रहते हैं, नहीं है इस गली में ज्यादा। हाँ आए थोड़े हैं। क्या हम मुझसे भाई के हैं? जो कलाम को सुनता ही नहीं है, कलाम झाड़ के दो जानदा के नाम की भाई है वो हमारा। कलाम पर जो अमल ही नहीं करता वो भाई है हमारा। हम उसे बहन कह सकते हैं? बहन उसको बहन नहीं कह सकती क्योंकि वो कलाम पर अमल नहीं करता। वो कलाम को सुनना पसंद नहीं। कभी जो कलाम को सुनना पसंद नहीं करता, कलाम को पढ़ना पसंद नहीं करता, जो कलाम के ऊपर अमल करना पसंद नहीं करता, वो हमारा बहन भाई नहीं है। जब हम कलाम को सुनेंगे, जब हम कलाम के ऊपर अमल करेंगे तो हम यीशु के क्या बन जाएंगे? शागिर्द। तो दूसरे नंबर पर भाई क्या बन जाएंगे? भाई बन जाएंगे और यीशु की माएँ बन जाएंगी। बहनें जो बैठी हैं यहाँ, यीशु कहता है ना, तो यीशु का कलाम सुनते हैं, यीशु के भाई बन जाएंगे, आप बहनें बन जाएंगी यीशु की। और यीशु हमारा क्या बन जाएगा? अगर असी होते भरा तो की बन जाएगा साਡਾ। हाँ वो क्या बन जाएगा? हमारा भाई। तो भाई कौन हुआ हमारा? हाँ बोलिए जरा, हमारा भाई कौन हुआ? यीशु। नहीं इजाजत देंदी हम यीशु ने भरा के ये मुश्किल है क्योंकि काफी सारी बातें हमारे कानून ने अभी तक ऐसी सुनी नहीं। हम यीशु को भाई कहें? जी हाँ, बाइबल बताती है शागिर्द यीशु को भाई कह सकते हैं। ईमानदार लोग यीशु को भाई कह सकते हैं क्योंकि वो ऐसा भाई है जो भाई मुसीबत में देखकर अपने भाई के लिए क्या दे देता है। नहीं दी उसने? दी है। वो भाई भी बनकर हमें नजर आएगा, वो बाप भी बनकर हमें नजर आएगा, वो दोस्त भी बनकर नजर आएगा। लिखा अब से तुम्हें मैं गुलाम नहीं, तुम्हें नौकर नहीं, बल्कि आप आजाद नहीं। वो तो अलग बात है। बहन ने सही जवाब दिया, बेटे कहूंगा। हाँ दोस्त, अब दोस्त लिखा हुआ वहाँ, दोस्त कहूंगा। हम खुदा के क्या है? दोस्त। वो हमारा क्या बन गया?
दोस्त है। दोस्त भी हम बनकर हमें नजर आएगा, वो बाप भी बनकर नजर आएगा, वो भाई भी बनकर नजर आएगा। और आप यीशु की मोहब्बत को देखेंगे, उसकी मोहब्बत में आपको माँ भी नजर आएगी, इसकी मोहब्बत में आपको बाप भी नजर आएंगे। बोले आमीन आमीन। आमीन। बड़ा खूबसूरत गीत गाया कि मां नालो वध के हो ताकि होया जे वैरिया ने रामा बली। कौन देता है मां नालो वध के? यीशु। तो वो हमारी क्या बन जाता है? माँ भी बनता मां है। भी बन जाता है। बोले आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। तो भाई कौन हुआ? यीशु। बोले तो सही। यीशु से जो यीशु भाई है हमारा। तो जो शख्स यीशु से नफरत रखता है वो खून की हालत में है, वो खूनी है। आज देखिए कितने लोग यीशु से नफरत करते हैं, यीशु का नाम लेना अपनी जुबान पर पसंद नहीं करते। और एक बड़ी बात सुनिए। आज जब लोगों से पूछा जाता ना, जी बहन भाई आपका क्या हाल है, बहन आपका क्या हाल है, तो गैर मबूदों का नाम उनकी जुबान पर होता है। फलाने का शुक्र होता है या नहीं भाई जमशेद? बड़े सारे लोगों की जुबान पर मैंने तो यही सुना, जब किसी से पूछा जाए ना भाई क्या हाल है, तो आगे की कहते हैं हाँ ये आपने सही जवाब दिया, हाँ उसका शुक्र। तो बाइबल मुकद्दस का फरमाती है, बाइबल मुकद्दस का बयान लिखा हुआ है कि गैर मबूदों का नाम भी तेरी जुबान से सुनाई तसी बड़े डट बज के कहने फलाने का शुक्र। जान यीशु ने दी, कोड़े यीशु ने खाए, हाँ लानता ने यीशु हुआ, मुंह पर तमाचे यीशु ने खाए, उसने अपने मुंह पे थुकवाया, हाँ उसने जलालत मेरे लिए आपके लिए बर्दाश्त की, और हम सारी शुक्रगुजारी का ऑनर दे किसे देते हैं? गैर मबूदों को। हुक्म क्या पहला? मेरे हुजूर तो गैर मबूदों को। तो जब हम उसका नाम ले लेते तो मतलब मन की नाम ले ना, हुक्म तोड़ देते हैं। बात समझ आ रही? आज के बाद बहन भाई सुनिए मेरी, जब आपसे कोई पूछे भाई क्या हाल है, तो कहा करें यीशु मसीह की शुक्रगुजारी है। बोले आमीन। कहिए यीशु का शुक्र है। दुख में भी है तब भी कहिए यीशु का शुक्र, क्योंकि बाइबल हमने क्या पढ़ा? पहला तसल्ली 5वें बाब के 18वें आयत में क्या लिखा हुआ है? हर एक बात में हमने क्या करनी है? खुदावंद की शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी। दुख में है, सुख में है, जैसे भी है, हमें क्या करनी है? यीशु की क्या करनी है? मेरी बात सुनिए, जब आप दुख में भी कहना शुरू करेंगे, जब आपसे कोई पूछेगा बहन क्या हाल है आपका, जब आप कहेंगे ना यीशु मसीह का शुक्र है, तो यकीन कीजिए ऑटोमेटिकली आपके और उसके दरमियान का माहौल ही बदल जाएगा। हालेलुया। आज के दरमियान कौन आ जाएगा? तो जब दरमियान यीशु आ जाएगा तो लिखा है दो शख्स जिस बात के लिए मुत्तफिक हो जाएंगे मैं वो काम। आमीन। तो मुत्तफिक होना पड़ेगा, यीशु का नाम जुबान पर लाना पड़ेगा। यार बहुत सारे लोग यीशु का नाम लेने से कतराते हैं और वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं। वो नहीं है। अगर आप मसीही हैं तो आपकी जुबान से यीशु नाम निकलना ही चाहिए, आपके किरदार से मसीहियत नजर आनी ही चाहिए। बोले आमीन हालेलुया। मैंने कहा कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी पर हम सीख रहे हैं, हले तक हम आगे चलना थोड़ा सा। मैं बहुत सारी बातों को छोड़ कर आगे जा रहा हूँ। पढ़ेंगे जरा, एक और हवाला पढ़ दीजिए पास के साथ। मत्ती 5 बाब की 20वीं आयत पढ़ दीजिए। ये भी बड़ा मशहूर ज़माना ये हवाला है, जरा पढ़ दीजिए 20वीं आयत। मत्ती 5वां बाब उसकी 20वीं आयत से पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। ये आगे